आज मैं नवजात शिशु मीन्स न्यूबॉर्न के कुछ माइनर प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही हूँ, जो नॉर्मल डेवलपमेंट में थोड़ा वेरिएशन होता है और जिसका नॉलेज यदि पेरेंट्स को है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो बहुत जल्दी देख के चिंतित हो जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया और तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको जन्म के दूसरे या तीसरे दिन उसको रैशेस होने लगते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में फेस पे होते हैं और धीरे धीरे वो हाथ पैर और वो पूरी बॉडी पे होने लगते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कोई वरीड होने की बात नहीं है। ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई तेल या क्रीम पाउडर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद सेकंड है कि बच्चे को आँख के लेटरल साइड में थोड़ा जन्म के दूसरे या तीसरे थोड़ा लालीपन रेडनेस दिखाई देती माँ को। अब यदि माँ को पता ना हो कि ये नॉर्मली होता है तो माँ तो तुरंत बहुत वरीड हो जाएगी और डॉक्टर के पास भागेगी। तो ये क्या होता है कि जो वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के स्ट्रेस से बच्चे को अंदर लेटरल साइड में आँख के खून जमा हो जाता है, जिसको सब कंजक्टिवल हेमरेज बोलते हैं, और ये भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अब यदि और हाँ, नाक पे बच्चे को छोटे छोटे वाइट येलोइश ऐसे दाने जैसे हो जाते हैं, जिसे मिलिया बोला जाता है, और ये भी 2-3 कुछ दिन में ये क्लियर हो जाते हैं। अब कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको लिप्स के मिडिल में और हाथ पे ब्लिस्टर मीन्स छाले होते हैं। वो छाले भी यदि माँ को नहीं पता ये क्यों हो रहे हैं तो वो भी बहुत वरीड हो जाएगी। तो ये नॉर्मली छाले किसी किसी बच्चे को होते हैं जो माँ के पेट में सकिंग एफर्ट करते हैं, मीन्स सकिंग दूध चूसने वाली ये करते हैं, तो उनको वो छाले होते हैं जो कुछ दिन में वो ठीक हो जाते हैं छाले। अब यदि माँ के हार्मोनल कुछ है तो उसका बेबी पे इफ़ेक्ट होता है, जैसे एक्नी, उसको फोरहेड पे और गाल पे बच्चों को दाने हो गए। अब पेरेंट्स एकदम वरीड हो गए कि हमारे बच्चे को ये क्या हो गया, ये तो मुहासे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मली होता और कुछ दिन में वो ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद है कि छाती मतलब ब्रेस्ट एरिया में गठान हो जाना। ये लड़का और लड़की दोनों बेबी को होती है। ये भी माँ के हार्मोनल लेवल के कारण ये बच्चों को होता है और कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। इसको आपको सेक नहीं करना है, दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यदि इसको आप बार बार दबाएंगे या मसाज करेंगे तो वो एब्सेस बन जाएगा, जो कि फिर सीरियस बात है। इसके बाद जो फीमेल बेबी है उनको म्यूकस वाइट डिस्चार्ज जैसा भी होता है, जो कि नॉर्मली है मदर के हार्मोनल इफेक्ट के कारण। और फिर फीमेल बेबी को चौथे या 5वें दिन ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि मदर को कोई वरीड होने की बात नहीं है, ये भी नॉर्मल उसमें है, और ये 2-3 दिन में ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। अब जो मेल बेबी है कई बार उसको जो प्रिप्यूज है वो टाइट होता है, मीन्स जो मेल बेबी का जो उसमें स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती है तो वो टाइट होता है और धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए उसको फोर्सफुली स्किन को रिट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें, वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसके बाद है कि कई बार बच्चा छींकता है तो माँ वरीड हो जाएगी कि अरे मेरे बच्चे को जुकाम हो गया, लेकिन वो ओनली स्नीजिंग जो है, छींकना, वो जुकाम नहीं है। तो बच्चे के नाक में यदि सिक्रीशन या म्यूकस थोड़ा जमा है तो बच्चा ना बोल पाएगा और ना अपना नाक साफ कर पाएगा, तो इसलिए उसको वो स्नीजिंग होगा। तो उसके लिए आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको नेज़ोक्लियर ड्रॉप यदि आप डाल दें और फिर उसके जो कि नुकसान नहीं करती है नेज़ोक्लियर ड्रॉप, और फिर गीले कॉटन से थोड़ा नाक अंदर से साफ कर दें। अब इसके बाद कई बार बच्चे बहुत अंगड़ाई लेते हैं तो वो भी कोई वरीड होने की बात नहीं है। तीसरा है कि हिचकी होना, तो ये भी न्यूबॉर्न में बहुत नॉर्मल है। उससे क्या होता है कि बच्चा ये दूध पी रहा है, उसके बाद उसका पेट एकदम डिस्टेंडेड हो गया। अब पेट डिस्टेंडेड हो गया तो स्टमक के पास में जो इधर वो डायफ्राम है मसल, वो सडन रिट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो उसको हिकअप होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है। अब
कई बच्चों का लोअर लिम्ब जो है वो बो लेग इस तरह करके शेप होता है, बो लेग। अब इसमें भी पेरेंट्स को नहीं यदि नॉलेज है तो वो वरीड हो जाएंगे। तो उसका क्या है कि वो यदि माँ के पेट में ही बच्चे की कांस्टेंट जो पोजीशन रहती है ना, तो इसलिए जो बॉर्न हुआ तो उसके पैर थोड़े ऐसे इस तरह के होते हैं, और धीरे धीरे बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो वो बोइंग अपने आप ठीक हो जाती है। लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे कॉमन कंप्लेन है, माँ बोलेगी मेरा बच्चा पेशाब करता है तो बहुत रोता है, बहुत रोता है। अब उसमें क्या है कि यदि बच्चा पेशाब करने के पहले रोता है तो इसका मतलब वो उसका जो पेशाब की थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर, वो पेशाब जमा होने से स्ट्रेच होती है, फिर बच्चा पेशाब करेगा। पेशाब करने के बाद रोता है तो उसमें क्या होता है कि जब पेशाब कर लेगा तो उसका डायपर गीला हो जाएगा, उसकी बेडशीट गीली हो जाएगी, तो वो भी उसको अनकंफर्टेबल लगेगा और बच्चा फिर रोएगा। तो मदर को ये समझाना है कि आप वॉच करिए, बच्चा पेशाब जब कर रहा है तब रोता है क्या, तब रोता है या पेशाब करते करते रुक रुक के पेशाब करता है, तब वरीड होने की बात होती है कि बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं तो कोई वरीड होने की बात नहीं होती। तो ये सब बहुत ही माइनर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और यदि इनका डिटेल नॉलेज मदर को और पेरेंट्स को, फादर सबको हो, तो फिर उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास रश करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं।